They cross over easily for a single. So one more to the total. At the end of 13, India are 92 for the loss of 2 wickets. 42 गेंदों में 58 रन चाहिए भारत को, 8 के ऊपर का औसत है, मगर अच्छी बात यह है कि भारत के हाथ में इस समय 8 विकेट्स हैं और दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पूरी तरह से सेट हैं। हरमनप्रीत कौर और जेमाइमा रोड्रिग्स अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं और स्कोर बोर्ड को हरकत में लाते हुए समझदारी से, जिम्मेदारी से खेल रही हैं। 13 ओवर्स के बाद भारत 92 2 विकेट पर, जेमाइमा है 25 पर, हरमनप्रीत कौर 16 पर। दर्शनीय स्ट्रोक खेले हैं दोनों ने और जेमाइमा ने जिस तरह से गैप्स ढूंढने में सफलता प्राप्त की है उसकी तारीफ करनी बनती है। पिछले ओवर में भी 7 रन उन्होंने बटोरे थे। हालांकि स्पिन गेंदबाजी में जो कि धीमी गति से आ रही है उस पर प्रहार करना, स्ट्रोक लगाना, गैप्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है, मगर दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार ये गेंद गुड लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर जिसमें कम फ्लाइट थी, स्वीप करने का प्रयास किया जेमाइमा ने, मगर पूरी तरह से बीट हुई और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं उन्हें। डॉट बॉल जो कि इस समय दबाव डालेगी भारतीय बल्लेबाजी के ऊपर जिस तरह से रनों की औसत है। और रिव्यू लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्वीप करने का प्रयास किया था जेमाइमा ने, ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खाई थी गेंद, टर्न हुई थी और उछाल था इस गेंद में, बीट हो गई थी पूरी तरह से। अब देखना यह है कि स्वीप शॉट खेलते वक्त क्या जेमाइमा रोड्रिग्स का पैर क्रीज से बाहर आया था कि नहीं। सबसे पहले थर्ड अंपायर द्वारा यह देखा जाएगा कि स्वीप शॉट खेलते समय कहीं गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा तो नहीं लिया है, और उसके बाद यह देखा जाएगा कि क्या जेमाइमा क्रीज में ही मौजूद थी स्ट्रोक को खेलते हुए। तो पहले अल्ट्रा एज से इस बात का निर्णय होता हुआ कि कहीं गेंद और बल्ले की मुलाकात तो नहीं हुई है, कहीं गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा तो नहीं लिया, मगर रिप्लेस में जो अल्ट्रा एज है उसमें एक सीधी लकीर दिखाई देती हुई जो ये दर्शाती है कि किसी तरह का कोई एज, कोई किनारा नहीं लगा है। That was a review by Pakistan. They were hoping for a caught behind and her foot from the looks of it was firmly in the crease. So after a lot of deliberation, Pakistan opted to review that one. And yes, as the replay suggests, her foot was inside the crease. So Pakistan lose a review here at this point. They were hoping against hope that there would be some contact between bat and ball. Not out, says the umpire, and Nashra is going to continue her over. India need 58 from 41. 92 पर 2 भारत, 13.1 ओवर की पारी भारत की हो चुकी है। नशरा संधू अराउंड द विकेट शानदार तरीके से गेंदबाजी करती हुई अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार फ्लाइटेड गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे स्टीयर किया थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 1 रन बनाने का मौका। इस ओवर में अब तक 1 रन बन पाया है। 2 गेंदें फेंक चुकी हैं नशरा संधू जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं, स्टंप्स के बीचों बीच रखती हुई अपनी गेंदों को, और धीमी गति से गेंद फेंकने की वजह से उन्हें थोड़ा टर्न भी मिल रहा है। अराउंड द विकेट इस बार फ्लाइटेड गेंद और इसे स्वीप करने का प्रयास, हवा में गेंद और थर्ड मैन पर इसे कैच कर लिया गया। नशरा संधू को यह सफलता मिलती हुई कप्तान हरमनप्रीत कौर के रूप में, ये एक बड़ा झटका, ये दबाव देगा भारतीय टीम को जिस तरह से रनों की औसत दरकार है। सचिन, This is a big wicket. Harmanpreet Kaur trying to play that sweep shot. In fact, she was trying to play that slog sweep shot. It took the outside edge and went straight into the hands of the fielder at shot third man. The Pakistani team is jubilant and they have a good reason for that, because Harmanpreet Kaur has been dismissed after scoring 16 runs of 12 deliveries, caught by the captain Bisma, who was overjoyed of the bowling of Nashra, and India have lost their third wicket. Is there going to be a slight twist in the tail now, because India were motoring around nicely, having lost just 2 wickets and 2 experienced batters at the crease in the form of Jemimah and Harmanpreet, but they've just lost their captain at this point at a very critical juncture as she walks back to the pavilion, and Richa Ghosh, a youngster who has been a part of the under-19 winning squad, she makes her way to the middle and joins Jemimah. Harmanpreet Kaur, she'll be disappointed because she was looking in good touch. She played some good flamboyant shots, including the sweep shot as well, but not on that occasion when it took the outside edge and she was caught. So India 93 for 3 chasing 150. ऋचा घोष आई हैं नई बल्लेबाज क्रीज पर,
जो कि 50 T20 मुकाबले खेल चुकी हैं, 427 रन बनाए हैं, 44 उनका सर्वाधिक स्कोर है। क्या इस परिस्थिति में अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगी वो? नशरा संधू की ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ जिसे बैकफुट पर जाकर स्टीयर किया, थर्ड मैन क्षेत्र पर बिस्मा वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अभी कप्तान हरमनप्रीत कौर का कैच पकड़ा है। जब तक गेंद को बाईं तरफ जाकर फील्ड करें, 1 रन बनाने का मौका। भारत इस समय दबाव में, कप्तान हरमनप्रीत जो कि आक्रामक खेल रही थी, अच्छा खेल रही थी, परिस्थिति के मुताबिक खेल रही थी, उन्हें आउट करना पाकिस्तान की बड़ी सफलता। नशरा संधू की ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर जयमामा ने इसे ड्राइव किया डीप कवर्स क्षेत्र पर और 1 रन बनाने का मौका। इस ओवर में 3 रन बन पाए हैं और एक बड़ी सफलता पाकिस्तान के हाथ लगी है, बड़ी विकेट हरमनप्रीत कौर के रूप में, जो 16 रन बनाकर वापस जा चुकी हैं। 95 भारत 3 विकेट पर, 37 गेंदों में 55 रन भारत को चाहिए। नशरा की ये गेंद गुड लेंथ, टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई हल्के हाथों से खेलते हुए भागकर 1 रन देना चाहती थी, मगर वापस भेजा जमायमा ने। उन्हें क्रीज में रन बनने की संभावना नहीं थी, फील्डर काफी ऊपर थे। 14 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 95 3 विकेट पर। Yes, the last thing that India need at this point is a run out, because they just lost the wicket of their captain Harmanpreet Kaur, who, as we know, can be very, very destructive, and she's all the experience to finish the match. But Pakistan did well to pick up her wicket, caught by Bisma off the bowling of Nashra in the previous over. India 95 for 3, 6 overs left. The required run rate has now gone above 9.17. The current run rate has dropped to 6.79. And the match is reaching a